पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, ये हम सब जानते हैं। सीज फायर का उल्लंघन 22 अप्रैल के बाद से लगातार किया जा रहा था, लेकिन कल जब यह तय हो गया था कि शाम 5 बजे के बाद दोनों तरफ से नहीं गोली चलेगी, नहीं किसी तरह का कोई हमला होगा, उसके बाद भी 5 घंटे तक सीज फायर का उल्लंघन हुआ है। लेकिन इस बीच भारत ने पाकिस्तान पर अलग अलग जगहों पर हमले किए हैं और बड़ा नुकसान पहुंचाया है। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ साहब मेरे साथ इस वक्त हैं। सर, ये वो एयरबेस है कुल 11 जहां पर भारतीय सेना ने हमला किया और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। इसमें एयरबेस है, पीएएफ बेस है, सैन्य अड्डा भी है, रडार साइट भी है, ये वो तमाम जगह है। इनमें से कौन कौन सी जगह पाकिस्तान की एयरबेस सबसे महत्वपूर्ण है जहां पर हमने हमले किए हैं? हालांकि सर एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, पाकिस्तान की जो मिलिट्री हायर कमांडर है जीएचक्यू में, उनको अंदेशा है कि अगर भारत की फौज को हुक्म मिला कि इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करके उस तरफ चले जाएं, तो उनका आकलन है कि भारत उनके ऊपर या तो राजस्थान सेक्टर से हमला करेगा या यहां पर पंजाब से हमला करेगा। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि 1965 और 1971 के युद्ध में सबसे घमासान जो युद्ध हुआ था वो यहां हुआ था, जम्मू, पुंछ, राजौरी, हाजीपीर सेक्टर में। इस बार भी पाकिस्तान क्या तैयारी कर रहा है? पाकिस्तान तैयारी ये कर रहा है कि अगर भारत ने हमला किया तो पाकिस्तान अपने टैंकों को, आर्मर्ड कॉलम्स को उन्होंने सियालकोट सेक्टर में रखा हुआ है। इस एरिया को हम बोलते हैं शकरगढ़ बल्ज। इसमें क्या है कि ये भारत के अंदर आ रहा है। शकरगढ़ बंद जो है वो भारत के अंदर आ रहा है, तो उनकी जो टैंक हैं वो जियोग्राफी की वजह से ऑलरेडी 30 किलोमीटर पास हैं और पठानकोट जम्मू से जो उधमपुर को हाईवे जाती है उसको कट कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने ये जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर सियालकोट एविएशन बेस, पाकिस्तान ने यहाँ पर जमीन को समतल करके एक कच्चा रनवे बना लिया है 4000 फुट लंबा और अपने अटैक हेलीकॉप्टर्स को यहाँ डिप्लॉय कर दिया है। अभी हमने एक रिपोर्ट भी चलाई थी, उसमें हमने ये बताया हमने 11 एयरबेस पर टारगेट तो किया और वो टारगेट हमारे हिट भी हुए हैं, लेकिन नूर खान एयरबेस सबसे इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि ये पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन उसके बाद भी यहाँ हमले हुए हैं। कितना जरूरी था पाकिस्तान के लिए? एकदम। देखिए, नूर खान बेस जो है ये रावलपिंडी और इस्लामाबाद को एयर डिफेंस कवरेज देता है। अगर हमारी तरफ से, मैं अगर शब्द का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि हम बहुत संयम बरतते हैं और दुश्मन की राजधानी पर अपनी एयरफोर्स से हमला नहीं करते हैं। हमने ये हमला अगर किया रावलपिंडी पर तो ये बचा के किया होगा ना सब जगह। हाँ, हम ऐसा करते हैं कि बाई एयर अटैक, यूएवी का अटैक जो हमने किया है वो अलग बात है। मैं बात कर रहा हूं कि हमारे सुखोई 30 चले गए, हमारे रफाइल चले गए। तो अगर हमारे सुखोई 30 और रफाइल यहां चले गए तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो एयर डिफेंस कवर देना है, कॉम्बैट एयर पेट्रोल, वो उड़ेगा नूर खान बेस से। तो नूर खान बेस को कल हमने यूएवी भेज के जो क्षति पहुंचाई है, मैं बता देता हूं पाकिस्तान एयरफोर्स का ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट क्या है। हमने उनको जितना डैमेज पहुंचाया, उनको मालूम है कि उसको वो तुरंत द्रुत गति से रिपेयर कर देते हैं। सर, 11 एयरबेस पर हमले करना कोई मामूली बात नहीं है और भारत ने बार बार कहा है कि हमने आम लोगों को दूर रखते हुए पहले तो हमने आतंकी हत्याओं को तबाह किया था, लेकिन फिर पाकिस्तान और बड़ी खबर आ रही है अनामिका, और खबर यह है कि भारत पाकिस्तान समझौते पर ट्रंप का पोस्ट तनाव कम करने के लिए दोनों देशों के लिए बेहतर है, क्योंकि अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई, ऐसा कहना है ट्रंप का। भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया है, जंग होती तो निर्दोष लोग मारे जाते। ट्रंप के हवाले से खबर आ रही है और हमारे साथ बड़ी टीम लगातार मौजूद है। और चलिए उस टीम की तरफ हम चलते हैं जहां पर वैभव हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे साथ सुमित मौजूद हैं, जतिन मौजूद हैं और लगातार हमारे साथ सभी हमारे जो गेस्ट के साथ हमारे साथी मौजूद हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे वैभव, आपके पास। वैभव, कई चीजें बदल गई, अब कहीं से भी आवाजें नहीं आ रही हैं, लेकिन जहां आप हैं सबसे ज्यादा वहीं पर मिसाइल के टुकड़े, ड्रोन के टुकड़े पाए गए। अभी स्थिति क्या है? लोग क्या कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल विवेक, हम इस वक्त जैसलमेर के मुख्य बाजार यानी कि हनुमान चौक पर मौजूद हो और एक बार तस्वीर मेरे विजय महेश आपको जरूर दिखाएंगे। सामान्य चहल पहल है, बाजार अब पूरी तरह से खुल गए हैं और जिस संघर्ष विराम को लेकर तमाम अटकलें थी, उस संघर्ष विराम को लेकर अब यह देखा जा रहा है कि यह स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन कल रात संघर्ष विराम को पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं से तोड़ने की हिमाकत जो है वो जरूर की थी। कुछ लोग भी यहां पर हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे।
भारत और पाकिस्तान के बीच जो संघर्ष विराम हुआ है, देखिए लोग बोलने से जरूर बच रहे हैं, लेकिन विवेक सड़कों की इन स्थितियों को देखकर यह समझा जा सकता है कि जैसलमेर के अंदर स्थितियां अब धीरे धीरे जो है वो पटरी पर आ रही हैं। और भारत ने जिस तरह से सैन्य कार्रवाई की है, और इस बात का हम और आप जिक्र भी कर रहे थे कि आतंकवाद का इलाज सिर्फ और सिर्फ आप घाटी में ऑपरेशन क्लीन करके नहीं कर सकते हैं। आपको चोट रावलपिंडी तक देनी होगी, कराची तक देनी होगी, लाहौर तक देनी होगी। और लगातार जिस तरह से आतंक के लॉन्च पैड पाकिस्तान के अंदर डेवलप हो रहे हैं, उनको चोट देकर ही आप घाटी को जो है वो शांत कर सकते हैं। और भारत इसी दिशा में आगे बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर का पहला दिन याद करिए कि जब पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने आतंक के ठिकानों को वहां की स्थिति बता रहे हैं और हालात बता रहे हैं कि आखिर वहां पर क्या है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं राजस्थान से जम्मू कश्मीर तक सेना का अलर्ट है। भारत सरकार ने सेना को पलटवार की खुली छूट दी है। समझौते का पाकिस्तान ने बीती रात उल्लंघन किया। समझौते का उल्लंघन करने पर भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी। पाकिस्तान के अतिक्रमण पर सेना कार्रवाई करेगी, ये विक्रम मिस्री ने बोला था। पलटवार के लिए सेना को खुली छूट है, यह भी कहा। पाकिस्तान ने आपसी समझौता तोड़ा क्योंकि जब 5 बजे सीजफायर हो गया था, उसके आधा घंटे बाद ही वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से शुरू हो गया था। बहुत बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास जाना चाहेंगे। जतिन, देखिए ये सीधा संदेश है कि अगर पाकिस्तान नापाक हरकत करता है, सीजफायर वायलेशन करता है या कुछ भी ऐसी आतंकी गतिविधि को अंजाम देता है तो उसे उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। इस समय जहां पर आप हैं वहां के हालात क्या हैं जतिन? बिल्कुल, देखिए भारत की जो फौज है उसको पूरी छूट है और ये छूट इसलिए भी दी गई क्योंकि लगातार पाकिस्तान द्वारा उल्लंघन जो है वो किया जा रहा है। मेरी मौजूदगी श्रीनगर में है और मेन चौक है, आप ये देखिए सामने पुलिस स्टेशन भी है और मूवमेंट आपको यहाँ पर जो लोगों की है वो बहुत फ्लुएंट दिखाई दे रही है। सड़कों पर इसका असर नहीं है क्योंकि लोग कॉन्फिडेंट है, भरोसा है हमारी फोर्स के ऊपर। लेकिन जिस तरीके से सीज फायर को लेकर 5 बजे समझौता कर लिया गया लेकिन पाकिस्तान ने उसको तोड़ा। तमाम जो ड्रोन है वो श्रीनगर के ऊपर भी उड़ते हुए नजर आए जिनको नाबूद किया गया, मार गिराया गया। अभी जो जानकारी हमें मिल रही है कि उन ड्रोन से हमारे जो एयरबेस है उनको निशाना बनाया गया था, हमारे जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है उनको निशाना बनाया गया। और सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो ट्रेस करना चाह रहे थे हमारी मूवमेंट को, कि हमारे पास किस तरीके से सर्विलांस का काम उस ड्रोन के जरिए करने की कोशिश थी। और यही कारण है कि श्रीनगर की अगर हम बात करें तो एयरपोर्ट के आसपास जो कि डिफेंस एयरपोर्ट भी है, वहां पर 16 जो ड्रोन है वो आसमान में ही उनको ट्रैक किया गया और टचडाउन किया गया। सबसे बड़ी बात सर्विलेंस को लेकर जो थ्योरी अब इसमें सामने आ रही है उसको लेकर सिक्योरिटी फोर्सेस का भी कहना है कि वो अलर्ट मोड पर है। और यही कारण है कि कल रात को जब एमईए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें साफ तौर पर बोला गया कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस है उनको पूरी तरीके से छूट है, रिटेलिएट करने का उनका पूरा अधिकार है। और यही देखा गया, चाहे वो एलओसी की बात कर गया है विदेश मंत्रालय की ओर से भी और सेना की ओर से भी कि अगर किसी भी तरीके से भारत की तरफ हमला होता है, किसी भी तरीके का छोटा बड़ा हमला किसी तरीके से होता है, आंख उठाकर देखेंगे तो जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन एक और जानकारी आपको दे दें कि भारत पाकिस्तान समझौते पर ट्रंप ने पोस्ट किया, अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट किया है, तनाव कम करना दोनों देशों के लिए बेहतर है, ट्रंप कह रहे हैं। अमेरिका ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई है, ट्रंप का यह दावा है। भारत के नेतृत्व ने शानदार प्रदर्शन किया है, जंग होती तो निर्दोष लोग मारे जाते, ये कहना है ट्रंप का। कल सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ही पोस्ट आया था कि दोनों देशों की बात करवा दी गई है, दोनों देशों ने सीज फायर पर सहमति जताई है। और उसके बाद विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिस पर साफ कहा जाता है कि अब दोनों देश सहमति बन गई है दोनों देशों में सीज फायर पर।